इस माशरे में औरत का मर्तबा कैसे बुलंद हो सकता है? जहां मर्दों की लड़ाई में गालियां माँ बहन की दी जाती हैं, वहां गायबी मदद कैसे आएगी? फरिश्ते कैसे मदद करेंगे? कोई कुछ भी कह दे, सब्र किया करो और मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज का वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। घर में गायबी तरीके से बेशुमार दौलत आएगी। ये एक राज वजीफ़ा है। लोगों की तरफ से आने वाली बातें और तरह तरह के ताने, वो भी कर्ज मांगने पर जो मिलते हैं, ये अमल तमाम मसाइल का हल है। इंसान की सबसे बड़ी खता ये है कि वो अपने रब से पहले इंसान के सामने रोता है। हालांकि अल्लाह इस इंतज़ार में होता है कि मेरा बंदा मुझसे सवाल करे, मुझसे मांगे, मैं उसे अता करता हूँ। लेकिन हमारा हाल ये है कि जब जिक्र व अज़कार की बारी आती है तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाती है। जब किसी को नमाज का कहो तो तरह तरह के बहाने लगाए जाते हैं। न जाने क्यों हमें उकताहट महसूस होना शुरू हो जाती है। और कामयाब फिर वही लोग होते हैं जो पूरे यकीन और शौक़ से अल्लाह का नाम पुकारते हैं, इससे मदद तलब करते हैं, उसी के सामने अपनी फरियाद रखते हैं। फिर वो गायब से रिज़्क़ नाजिल करता है। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने रिज़्क़ का बंद कमरे में इंतज़ाम किया था, और जो फल उनको मुहैया किए उनका मौसम भी नहीं था। वजह क्या थी? उन्होंने अल्लाह को याद किया, अपने रब को पुकारा, उसका जिक्र किया और उसके अलावा किसी को नहीं पुकारा। उससे मांगा तो अल्लाह ने अता कर दिया। आप भी ये अमल करें और अमीर से अमीर तर हो जाएंगे। ये जो आयत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। मैं एक मरतबा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। इस आयत को आपने पढ़ना है और आपने मगरिब के बाद आपने 21 अदद कच्चे चावल ले लेने हैं। कच्चे चावल ले लेने के बाद इस वजीफे को आपने 121 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक मरतबा आप दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपने 121 मरतबा इस वजीफे को पढ़ना है। पढ़ लेने के बाद आपने उन चावलों पर फूंक मार देनी है और अगले दिन सुबह को, फजर की नमाज के बाद आपने अगले दिन सुबह को अपने घर की छत पर या किसी भी दरख्त के नीचे इन चावलों को फेंक दें। यकीन जाने ये इतना ज़बरदस्त अमल है कि आपने 3 दिन ये अमल करना है। इंशाअल्लाह आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, कारोबार में तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गायबी मदद आना शुरू हो जाएगी। आपके घर में मालो दौलत आना शुरू हो जाएगा और जितना भी आपने कर्ज लिया है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप अमीर से अमीर तर हो जाएंगे। आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये अमल आपको मालदार बना देगा, आपको तरक्की अता करेगा। आपका कारोबार इतना चलेगा कि आपको ये समझ नहीं आएगी कि यहाँ इतने गाहक कैसे आ रहे हैं, मेरा इतना कारोबार तेज़ी से तरक्की कैसे करने लग गया। आपके घर में ऐसे गायबी तरीके से रिज़्क़ आएगा, मालो दौलत आएगा कि आप खुद हैरान होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमेशा याद रखिए, उसका जिक्र अज़कार करना अपने लबों पे जारी रखें और तमाम अपने दोस्तों को भी ये अमल बताएं, ये वजीफ़ा बताएं, ताकि उनकी खोई हुई खुशियाँ वापस आ जाएं और वो भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। ऐ अल्लाह, मेरे जिन प्यारे भाई और बहनों ने मुझे दुआ के लिए कहा था, ऐ अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो भी तमन्ना आरज़ू उन्होंने अपने दिल में रख के मुझे मैसेज किया है, ऐ अल्लाह उनकी वो तमाम मुरादें पूरी फरमा। उनके घर में गायबी तरीके से मालो दौलत का नज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह गायबी तरीके से उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जिसके पास औलाद नहीं है, अल्लाह उनको नेक और नूरीना औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, पसंद की शादी करना चाहता है, जायज़ मकसद है, ऐ अल्लाह उसको उस मकसद में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरे तमाम भाई और बहनों को हमेशा खुश रखना। ऐ अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।